ओम श्री गणेशाय नमः। जय दुर्गे माँ। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपकी सभी मुरादें पूरी करें। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धार्मिक जिज्ञासा में। हिंदू धर्म में 4 नवरात्रि मनाई जाती हैं, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं, बाकी 2 चैत्र और अश्विन मास में मनाई जाती हैं। अश्विन मास में आने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। इसकी शुरुआत अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी पहले दिन से होती है, जो 9वीं तिथि पर समाप्त होती है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, जो 11 अक्टूबर 2024 को समाप्त होगी। वहीं 12 अक्टूबर 2024 को दुर्गा विसर्जन होगा। इस दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है और उन्हें कई प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। नवरात्रि में दिन के अनुसार देवी की पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दौरान भक्त विधि विधान से माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना करते हैं और उपवास रखते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार से हो रही है। ऐसे में माता रानी का वाहन पालकी होगा। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि की शुरुआत जब गुरुवार के दिन से होती है, तब माँ की सवारी डोली यानी पालकी होती है। ऐसा कहा जाता है कि माता रानी का वाहन पालकी होना अशुभ संकेत देता है। इससे प्राकृतिक आपदा और महामारी का संकेत भी मिलता है। वैसे तो माता रानी का वाहन शेर है, इसलिए माँ को शेरावाली कहा जाता है, परंतु नवरात्रि में जब माँ दुर्गा धरती पर आती हैं तो उस दिन के हिसाब से उनका वाहन बदल जाता है। और इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत सूर्य ग्रहण से होगी। भले ही हमारे देश में सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी जो भक्त नवरात्रि की पूजा कर रहे हों या उपवास रखना चाहते हों, उन्हें इस दिन व्रत की शुरुआत करने से पहले सुबह जल्दी उठकर घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करके गंगा जल मिले जल से स्नान करना चाहिए और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। इस दिन घर में हर प्रकार की बुरी नज़र से और नेगेटिव ऊर्जा से बचाने के लिए घर के मुख्य द्वार पर आप आम या अशोक के पत्ते का तोरण बांध सकते हैं। और फिर पूजा करने के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, अन्न और धन का दान देना चाहिए। ग्रहण के बाद सभी लोगों को कुछ ना कुछ दान अवश्य देना चाहिए। भले ही ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा, रात के समय लग रहा हो, फिर भी यदि हम चाहते हैं कि इस ग्रहण का हमारे जीवन पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, तो आपको शारदीय नवरात्रि के पहले दिन ये काम अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है और कब समाप्त होगी। कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अष्टमी और नवमी तिथि कब है, और कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। साल 2024 में शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होगी 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से और नवरात्रि का समापन होगा 12 अक्टूबर दिन शनिवार को। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ भगवती किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर उपस्थित रहती हैं। इसलिए भक्तों को माता रानी की कृपा पाने के लिए सच्चे मन से उनकी पूजा करनी चाहिए और अगर संभव हो तो उपवास भी रखना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 2 अक्टूबर दिन बुधवार मध्य रात्रि 12:18 से लेकर 3 अक्टूबर दिन गुरुवार मध्य रात्रि 2:58 तक रहेगी और नवरात्रि का पहला दिन होगा 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को। माँ शैलपुत्री की पूजा के साथ ही कलश स्थापना यानी घट स्थापना भी की जाती है। अब चलिए जानते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त के बारे में। अगर कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में की जाती है, तभी कलश स्थापना का पूर्ण फल मिलता है और इस दिन की गई पूजा भी स्वीकार होती है। इस बार 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को कलश स्थापना यानी घट स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:15 से लेकर सुबह 7:22 तक आप कलश स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से लेकर दोपहर 12:33 तक रहेगा। कलश स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त को बहुत ही शुभ माना जाता है। आप इन दोनों मुहूर्त में कलश की स्थापना कर सकते हैं। इस बार तिथियों की कोई गड़बड़ नहीं है, इसलिए नवरात्रि के 9 रूपों की पूजा करने के लिए आपको पूरे 9 दिनों का समय मिलेगा। अब जानते हैं व्रत की तिथियों के बारे में।
नवरात्रि का पहला दिन 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का दूसरा दिन 4 अक्टूबर दिन शुक्रवार को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का तीसरा दिन 5 अक्टूबर दिन शनिवार को माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का चौथा दिन 6 अक्टूबर दिन रविवार को माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का पाँचवा दिन 7 अक्टूबर दिन सोमवार को माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का छठा दिन 8 अक्टूबर दिन मंगलवार को माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का सातवां दिन 9 अक्टूबर दिन बुधवार को माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का आठवां दिन 10 अक्टूबर दिन गुरुवार को माँ महागौरी की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का नवां दिन 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का 10वां दिन 12 अक्टूबर दिन शनिवार को नवरात्रि व्रत का समापन होगा। इसी दिन नवरात्रि व्रत का पारण, दुर्गा विसर्जन, कलश विसर्जन भी किया जाएगा। अब जानते हैं अष्टमी और नवमी तिथि कब से कब तक है। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 10 अक्टूबर दिन गुरुवार दोपहर 12:33 से लेकर 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार दोपहर 12:07 तक रहेगी। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार दोपहर 12:08 से लेकर 12 अक्टूबर दिन शनिवार सुबह 10:58 तक रहेगी। दशमी तिथि प्रारंभ होगी 12 अक्टूबर दिन शनिवार सुबह 10:59 से लेकर 13 अक्टूबर दिन रविवार सुबह 9:09 तक रहेगी। इसी दिन दशहरा भी मनाया जाएगा। नवरात्रि में कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन हमेशा दशमी के शुभ मुहूर्त में करना चाहिए और इस बार कलश विसर्जन का और दुर्गा विसर्जन का शुभ मुहूर्त होगा 12 अक्टूबर दिन शनिवार सुबह 10:59 से लेकर शाम 5 बजे तक रहेगा। इसी दिन आप पूजा की सामग्री को भी विसर्जन कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।